सामपि मंगलानां च करितारो वंदे वाणी विनायकौ वंदे विदेहतनयां पदपुण्डरीकं केशौर्यशौरभ समाहितयोगचित्तम् हम तुम त्रितापमणीशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानशालिपरे प्रीतपरागपुञ्जं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वास्तवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिं नमत राक्षसान्तकम् लखन सिया रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय 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 श्री सीताराम भगवान की जय। परम रम्य उत्तम यह लिंग, चूंकि आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, रामकथा सत्संग लिंग के संचालक डायरेक्टर मेरे आदरणीय सम्माननीय भैया श्री पटेल जी के पावन लिंग में रामकथा कहे के पावन सुअवसर मिले। बहुत बहुत नमन करत प्रथम लिंग के वक्ता मेरे आदरणीय सम्माननीय मामा जी श्री सागर दास जी, द्वितीय लिंग के वक्ता पूज्य चरण कमल गुरुदेव आचार्य वर्मा जी के पावन श्री चरण कमल में सादर दंडवत नमन। और जब तक भी हमारे पटल से जुड़े हुए हमारे मानस रत्न जन्मन है, आप सबों के चरण कमल में सादर नमन वंदन है, प्रणाम स्वीकार करो। जयकारी पाठ मानस मंदिर शिवनी फलव दहनपुर रायपुर से आवो संतजन। रामचरित मानस के वो पावन कथा प्रसंग जिन नाम महिमा के से जाने जाते हो, और ये नाम महिमा जिन राम से भी बढ़कर बताए गए हैं, वो दोहा नंबर 4 अगर एक गोरी में चर्चा करेंगे, ये मोर परम सौभाग्य मिले। सबले पहले दोहज के जिन भाव है बाबा तुलसीदास जी की लेखनी, जिन कथा प्रसंग में मोल कहना है, वो दोहा क्रमांक है 24, और 24 माने 2 पहली है, तो 2 के अर्थ है काहे कि इसकी हमारी जिंदगी में 2 रास्ता है, वो एक धर्म के रास्ता, एक अधर्म के रास्ता, एक पाप के रास्ता तो दूसरा पुण्य के रास्ता। जीव ने चुनाव करना है कि हमें कौन से रास्ते में जाना चाहिए। तत्पश्चात 4 है, तो ये 4 संकेत करते हमारे जीवन के 4 अवस्था, 4 आश्रम, 4 वर्ण, 4 वेद और 4 युग लग। ये 4 युग में राम की कथा चलने वाला है, और यदि दोनों को कोई जोड़ दें तो ये 6 हो जाते। और 6 के मतलब मोर यही कहना है कि भक्त मन के हृदय से जब तक 6 रोग दूल्हे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सर्टिफिकेट बढ़िया नहीं हुई, तब तक भक्ति नहीं आ सकती। और जिन भक्ति आ है तेकर कारण है कि ये सब के दुनिया होना। और तब बाबा तुलसीदास जी की लेखनी की सबरी गीत सुसेवकनी सुगति तिन्हर गुनाथ नाम उघारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ सियावरे रामचंद्र की जय। सबरी के जीवन से आप सब भली भांति परिचित हो। सबरी के जीवन जी का नाम सब्र करना, इंतजार करना, सबर देश के राजा की बेटी। अब सबले पहली भक्ति के आगमन जब होते संजन, तो वास्तव में हमारे आपकी जिंदगी में जब बहुत उम्र बीत जथे, बहुत उम्र ढल जथे, तब हमारा आपके जीवन में भक्ति के आगमन होते, कोनो सियान के संगत पा करके या कोनो गुरुजन के संगत पाके। लेकिन सबरी के कैसे अवस्था नानेपन में ले दे के पहली दूसरी स्कूल में जाए लेके लेकर, माने
5-6 साल की उम्र के लड़का अब ओकर जिंदगी में भगवत भक्ति के आना है तो भगवान के ही कृपा है संत जन। आप सब जाना तो कि सबरी के शादी हो गई रही से बहुत अकन भेड़ मन बंधे रही से, लेकिन बस अबके बाद लग इस ये भेड़ मन जब तक और बरातिया ही ते मन काट काट के तरकारी बना करके ओकर भोजन की व्यवस्था करे जाए। सबरी के हृदय फाट गए, ओकर जब खड़री पांव के तले भुइया जुन्हें निकल गए, ऐसे लगी सबरी ला पति तो मोला मिली बिहाव तो मोर होही, लेकिन अतक का निरीह प्राणी की जिन हत्या होही हो ओकर पाप तो मोहिन लग गई। बस सबरी ला आत्म ज्ञान हो जाते हो, अब निकल जाते ऐसे पति ला पाए बर जिन पति से कभी बिछुड़ना न पड़े, जिन पति ला पाए के बाद में जिन परम पति कहे जाते संत जन। नान कुम की उम्र 5-6 साल की उम्र जिन अवस्था में लड़का मन अपन खेले खेलते कूदते वो उम्र में सबरी जो भगवान ला पाए बर निकल गए। लड़का पन की उम्र एक बहुत सुंदर उम्र होते जिसमें हमन कथा भगवान ला कभी कभी कि ऐसा काबर करे भगवान मोला झटकुन करे जवान, कत्ते बड़ मोला पाप हो गए जिसे सपना में सांप हो गए, सुरता हृदय के बाढ़ के धड़कन अब कहाँ ले खेले बर पाऊं मैं अटकन और मटकन, दिल लहूटाते बचपन दिल लहूटाते बचपन। वो बचपना में माँ सबरी जो केवल भगवान ला पाए बर निकले और सबरी के जिंदगी देखो जिन सेवा भाव में बीते हैं, पूरा बचपना बीत गए, जवानी बीत गई, बुढ़ापन की अवस्था में जिन भगवान के इंतजार करता है, लेकिन भगवान के इंतजार करेंगे जिन बात मदन मुनि महाराज जिन की बेटी अब मोर महाप्रयाण करे के समय आ गए, सबरी फूट फूट को रोए लगे कि गुरुदेव मैं बचपन में अपन माँ बाप न छोड़े, आप मोर गुरु पिता हरो और आपो मोला छोड़ के जाना चाहते। सबरी फुट फुट के रोए लग गए और तब गुरुदेव महाराज की इसकी बेटी सुन, मैं जाता हूँ ना गुरु पिता जाता हूँ, लेकिन याद रख बेटी एक दिन परम पिता है। बस गुरु के वो बात कि परमात्मा ये आश्रम में आई, क्योंकि सुई जाने हूँ जिहदे जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जब तक गुरु जो है हम नहीं जनाए तब तक हम भगवान के नाम की सुमरन स्तुति नहीं कर पाते। यानी गुरु के बाद एक अडिग रख करके सबरी जो है जिन सेवा भाव भगवान के निहोरा करे है, सबरी गिद्ध सुसेवकनी माने सेवा माने भजन ही सेवा हरे संत जन। और ये नाम के महिमा तो ऐसे महिमा हरे जिन महिमा ला बाबा तुलसीदास जी लिखते कि मंत्र महामणि विषम ब्याल की मेटत कठिन कुअंग भाल की। जीव के जीवन में जतक भी दुख है कलह कलेश है सब राम कथा से मिट जाते, भगवान नाम के चर्चा से मिट जाते। रामचरितमानस यहाँ तक प्रमाण देते संत जन कि महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुकुट हुए उपदेशु। भगवान भोलेनाथ धरो भगवान राम के नाम के सहारा लेकर के काशी के मुक्ति धाम जीव के मुक्ति धाम करे खातिर बर काशी के पावन पवित्र नगरी में 12,000 साल तक रहे भगवान राम के नाम के जपन कर। ये नाम की महिमा जो है अनंत है अथाह है। बाबा तुलसीदास जी के लेखनी यहाँ तक कि उल्टा नाम जपत जेहि जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कोनो की सत्संग के प्रभाव न जब तक सत्संग नहीं हुई तब तक वाल्मीकि जो है आप सब जाना था बहुत बड़े डाकू इस रत्नाकर डाकू के नाम से जिला जाने जाए। नारद मुनि महाराज जी की संगत लगी सो नारद मुनि महाराज जी की संगत जबकि रत्नाकर थे तब जिन पाप करथस ये पाप के फल एक दिन तोला भोगे पड़े। लेकिन रत्नाकर कहने लगे कि मैं काबर भोगू, पूरा परिवार के मोर भरण पोषण में करत हूं यही धन संचय से, तो एकर पाप तो सबो भोगी। लेकिन नारद मुनि महाराज की जब सत्संग के माध्यम से ज्ञान हो इसकी नहीं है तो पाप के बंटवारा कोई लेने वाला नहीं, धन के बंटवारा सब लेने वाला लेकिन पाप के बंटवारा कोई नहीं ले सकता। तो आज उल्टा नाम जपत जय जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ये नाम की महिमा हरे संत जन। अब इस संगत के प्रभाव के कारण और देकर से अभी हमारे मामा जी बहुत बढ़िया बात कहा से अरुण सगुन बीच नाम सुपासी भय प्रबोधक चतुर्पासी और यही चला संत मन की इसकी राम एक तापस प्रियतारी। रामचरितमानस की इसकी राम केवल एक नारी लता रहे,
लेकिन नाम कोटिखल कुमत सुधारी, जिकर नाम न लेकर के करोड़ों करोड़ों जीव जुन्हें तर जाते। और यहाँ तक कि इस नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करम विचार स्वजन मन मान। केवल नाम के सहारा से देखा हमारे आपकी जिंदगी में जब कहीं कलह क्लेश आते, केवल नाम लेकर के हम अपन जिंदगी में जिन सुख के अनुभव करथन और वो दुख जिन भुलाए के प्रयास करथन, ये नाम की महिमा अक्का जिन लकिस की ब्रह्म राम ते नाम बड़ बड़दायक वरदान। भगवान भोलेनाथ जिन नाम लेकर के संत जन रामचरित सतकोटि महल लिए महेश जी जाने। और यहाँ तक कि इसकी जब बानर भालुमन जिन नाम के महिमा लगाते और नाम की महिमा लगा करके इसकी कहो कहां तक नाम बढ़ाई, राम न सके राम गुण गाई। माने एक प्रकार से राम से ज्यादा राम की महिमा है। और बाबा तुलसीदास जी तो रचना तो ये कथे कर ऊपर में जिन करें कि दंडक बन प्रभु किन्न सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। माने जिन सबरी के जिंदगी में जिन सेवा करे है, और केवल सबरी नहीं, यहाँ तो देखो भगवान सबरी ला पहचाना नहीं पड़े, भगत मन के भक्ति ला देख करके भगवान स्वयं होकर आश्रम में आ। एक तरफ जीव जो है भगवान के दर्शन करे खातिर बार या ऊपर मंदिर में जाथन और अपन मन के बात ला देखन, लेकिन सबरी के वो भक्ति ला देख करके भगवान स्वयं होकर कुटिया में आते और कुटिया में आकर के माँ सबरी के जो भक्ति है और बोला नमन करते और सबरी ला माध्यम बना करके जिन होकर नौधा भक्ति हम कर जो है इनके मन मन भरोसे है वही के नवरत्न कहा जाए बोला हम कर जो हम इनके लिए। तो आज सबरी जैसे जिन महतारी है जेकर सेवा भाव के साथ में अपन जीवन के पूरा समर्पित करके भगवान के चरण कमल में लगा देते और ओकर बाद में मुक्ति अपन जीवन की भी कामना नहीं कर। सबरी तो भगवान तजिदेह धरि पाव कर अग्नि प्रकट करके भगवान के स्वरूप में समाहित हो जाते। माने एक प्रकार से भगवान के सारूप्य मुक्ति के वो पाले थे। मुक्ति वैसे चार प्रकार के कहे गए हमारे वेद पुराण में, जिन सारूप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, साहित्य मुक्ति। माने सबरी के जीवन में हम लोग देखे बार मिलते कि सत्संग के प्रभाव से सबरी के जीवन में संत के माध्यम से आज भगवत नाम की चर्चा कर नाम की महिमा जपत जपत आज जिन भगवान के सगुण स्वरूप के दर्शन कर लेते और सगुण स्वरूप के दर्शन करे के बाद में अपन जीवन के जिन परम पद है बोला प्राप्त कर लेते संजन। ये नाम के महिमा और स्वरूप की महिमा जिन सामीप्य मुक्ति ला प्राप्त कर लेते। यही बात जिन देखन अपन गिद्ध महाराज की ओर सबरी गिद्ध सुसेवकनी। गिद्ध महाराज वैसे तो वो समय जिन समय माँ सीता के हरण करके लंकापति राजा रावण लिगत रही से हो, वो समय बहुत बड़े बड़े शरीरधारी मन भलो ला देखत रही से, लेकिन काकरो हिम्मत नहीं होत रही से। लेकिन एक हमार भारत के ऐसे पक्षी हो जिन हमार माँ सीता के अस्मिता ला बचाए खातिर बर रावण से लड़ बैठी और यहाँ तक कि इसकी रावण ला घायल भलो कर दी। माने जिन अवस्था में वृद्धावस्था में गिद्धराज जटायु महाराज उका ताकत ल देखन, उकर मतलब परहित के भाव ल देखन। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अरे पीड़ा नहीं सम अधमाई। पर की पीड़ा में मोम सब पिघलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। धुएं से जीवन मौत है जलना है साधना, पर की पीड़ा में मोम सब पिघलना है साधना। जटायु जी के मन में जिन परहित के जिन भाव आए हैं संतजन, और आज वही परहित के भाव लेकर के जब उकर पंख जब कट जाते और पंख कटे के बाद में जिन राम के नाम जपत रहे थे और भगवान ने स्वयं आना पड़ते संतजन। माने भक्त कहते हैं राम तुझे आना पड़ेगा और जिन दुखियों की लाज बचाना पड़ेगा। जहां जहां नाम के महिमा आते भगवान के पास में जाए की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं भक्त के पास में दौड़े चले आते। जिन जटायु जी महाराज
लाचारों मुक्ति मिलते हो, भगवान के दर्शन घलो होते, माने हो स्वरूप के मूर्ति है, स्वरूप के दर्शन और ओकर समीप और ओकर नजदीक माने सायुज्य मुक्ति सालों के ओकर लोक में भी गमन होते, माने चार चार प्रकार के मुक्ति ला पाने वाला है तो वो जटायु जी महाराज, जेकर बारे में कहिस कि ये गिद्ध अमिस आमिष भोगी, अति आमिष भोगी। जीव के जिंदगी में हम ये बात देखन कि गरुड़ का जटायु जी महाराज जिन्हें एक प्रकार से जिन अधम जिन कहे जाते, पक्षी में अधम माने जाते, जिनका दृष्टि केवल गिद्ध मन की दृष्टि जिन्हें ऊपर उड़े के बाद में संपाति लाभ देख लो, गिद्ध ऊपर रहे के बाद में उनका दृष्टि हमेशा मांस में रहते, लेकिन एक भारत के वो पक्षी जिन हमर मां सीता के अस्तित्व की रक्षा करे है, ओकर इज्जत आबरू के रक्षा करे खातिर अपन प्राण ला भगवत चरित्र में लगा देते। माने एक प्रकार से कहा जाए संजन कि जिन पक्षी जिन हम कहथन भगवान राम जब देखिस लहू लुहान पड़े हुए हैं तो भगवान राम की इसकी मैं आपला अचल कर देता हूँ, ये सब दूर हो जाए, आपके जब का भी पीड़ा है दूर हो जाए, लेकिन जटायु जी महाराज की इसकी मोले ये नहीं चाहिए। और तब की इसकी अविरल भक्ति मांग वर गिद्ध गयम हरिधाम, भगवान ये शरीर रख के मैं गाय कर आपके दर्शन होंगे, मोले यही चिंता बहुत बड़ी बात है। भगवान के दर्शन हो जाना, भगवान के स्वरूप में ये शरीर जो है जिन्हा जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम मुख आवत नाही, मोला सहज स्वरूप में आपके दर्शन होंगे, भगवान मुलाकात चाहिए। एक भगवान के सामने यही बात की इसकी अविरल भक्ति मांगी वर गिद्ध गयम हरिधाम, अविरल भक्ति, कभी भक्ति में जो है खंडित मत हो, निरंतर मोर भक्ति बने रहा है। आप भगवान भोलेनाथ लगी देख लो, भगवान भोलेनाथ घलो भगवान की ही भक्ति मांगते, बार बार वर मांगियो हरस देव श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। माने जता भी भक्त मन है इमन नाम भगवान के नाम के महिमा नाम लमांग थे और नाम लमांग करके देखन कि अपन जीवन में धन्यता प्राप्त कर लेते। और कबीर साहब बाबा तो यहो एक बात कही कि वही जीव धन्य है जेकर पास में राम नाम के धन है। कबीरा यह जग सब निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन। माने राम नाम के धन अक्का बड़े धन हरे, जिन धन के कभी कोई बंटवारा नहीं हो। हमार आपके निजी संपत्ति के तो बंटवारा हो जाए संतजन, लेकिन आपके जिन राम नाम के जिन भक्ति रूपी है, जिन मणि कहे जाए, जिन मोती कहे जाए, जेकर कहीं बंटवारा होने वाला नहीं, ना कोई चोर चोरी करके ले जा सके। ये भगवान नाम के राम के नाम की महिमा, एक तरफ नामी है तो दूसरा तरफ राम है। माने भगवान के नाम ला लेकर के तो केवल मानस में जिन सेवा करे है या जिन नजदीक आए, चाहे वो अधम व्यक्ति हो, वही मल्ला केवल तारे है, ऐसा बात नहीं है। आज कलयुग में कलयुग समजुगान नहीं, जो नर कर विश्वास गाये राम गुण गण विमल भवतर भी नहीं प्रयास, बिना प्रयास के भवसागर से तरे जा सकते। ये बात बाबा तुलसीदास जी कहते और तत्पश्चात एक बात और कबीर साहब बात बहुत बढ़िया बात रखते बीजक में कि रतन का जतन करो वाणी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है संसार। वास्तव में ये नर्तन जब मिलते और नर्तन मिले के बाद में हम ये मनुष्य तन यदि जेकर केवल और केवल भगवत नाम की चर्चा करे कारण बड़े संसार में हमार जन्म हो है, वो सबला हम गवा करके अंततः 84 के चक्कर काटते। एक सती सदगुरु मन जब भी ये संसार में आते तो जीव ल जगाए के प्रयास करते संतजन, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन भई तो सुवत है। और ये भगवान के महिमा नहीं बताए के प्रयास करते कि रतन का जतन करो वाणी का श्रृंगार। ये शरीर एक कार्य की तो रतन आएगी और ये रतन के ही जतन करना है, लेकिन हम सब जीव जो है माया में भूल जतन।
एक से वाणी का श्रृंगार कैसे हुई कि वाणी के श्रृंगार में माने भगवान नाम जिसे रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी की हमारे युवराज भाई वो चर्चा करत रही से राम नाम मन दीप धरूं जीह देहरी द्वारे तुलसी भीतर बाहरो जो चाह से उजियारे। माने यदि ये मुख के वाणी के यदि श्रृंगार बनाना है तो राम नाम की मणि की संजय और मणि तो ऐसे हर जन निरंतर प्रकाशित होते रहते और किस की आया कबीरा फिर गया झूठा है संसार। कबीर साहब की ये संसार जो है एक धर्मशाला है और ये धर्मशाला है और एक स्थिति ये संसार एक झूठा है, झूठ है, सत्य तो यही है कि राम के नाम। और एक बात और बहुत बढ़िया बात की कि राम न रमजे कौन दंड लागा मरी जइबे का करीबे अभागा। राम न रमज कौन दंड लागा मर जइबे का करीबे अभागा। कबीर साहब बात किसकी अरे मानो ये जीवन में यदि ते राम के नाम नहीं ले सकत हस तो कौन से इसे दंड लगे हुए कौन से तो ऐसे भाग्य बिगड़े हुए है जिमित भगवान के नाम लिए बिना भवसागर से पार हो जाता। मरे के बाद में कुछ मिलने वाला नहीं। एक स्थिति मर जइबे का करीबे भागा, मरे के बाद में कोई जीव लोग कोई प्राप्ति होने वाला नहीं है। जीते जियत यदि स्वर्ग प्राप्त करना है तो है भगवान नाम की चर्चा। और वो बात मुझे याद आते 2012-13 में लखीमपुर खीरी मुस्तफाबाद उत्तर प्रदेश असम साहब के साथ में संचालन करे के वो अवसर मूल प्रदान हो रही से वहाँ मुजफ्फरबाद जिले में। और जब सत्संग हुए और तो हमर तनी जैसे हम छत्तीसगढ़ में सत्संग के घन तो उत्तर प्रदेश में उतनी मीटिंग की थे तो उस समय जब संचालन करे के जो अवसर मिले रिसे तो एक कलेक्टेड के घर यहाँ सत्संग रिसे 2 दिन के मुजफ्फरबाद में। तो वो एक तो कागज में लिख के दीस की ये संसार में काकर बेटा बड़े वास्तव में सोचल पड़ जाते कि काकर बेटा बड़े आए। जैसे भगवान राम भक्त के पास स्वयं आते। आज हम छोटे से विधायक कर अभी हमला जायल पड़ जाते या सरपंच कर जायल पड़ जाते, लेकिन आज देखो जगत के पिता जगत के मालिक जिन लग कहे जाते हो सबरी के पास में आ है। माने जिन समय में कहा जाए एक प्रकार से भेदभाव चलत रही से जाति के नाम से ऊंच नीच के जिन वहां वो समय रही से तेन समय में भगवान राम भी वो सब भेद ल मिटा करके ऊंच नीच के भाव ल मिटा करके समझन जिन सबरी तो कहा है कि अधम ते अधम अति नारी दिन मैं मति मद्दाकारी मैं तो अधम से अधम जाति किनारी हरम। लेकिन भगवान राम की इसकी जाति पाति पूछे नहीं कोई हरि का भजे हरि का। भक्ति में कोई जाति पाति के बंधन नहीं है। हो मैं कहना ये चाहता हूं सज्जन कि वास्तव में काकर बेटा बड़े आए कि यदि कोई विधायक के दिन बड़े आए कि मुख्यमंत्री बड़े आए कि प्रधानमंत्री बड़े आए बहुत विचार करे के बाद में मुला इसे लगी कि ये सब छोटे हैं। बड़का तो वो बेटा हरे जिन कोई महतारी जी के कोख से संत भगवान के उदय हो जाए। जो कि संत के जब उदय होते ना तो परिवार के लिए नहीं, गांव के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, ब्लॉक के लिए नहीं, जिला के लिए नहीं, अदरवाइज समस्त ब्रह्मांड के लिए पूरा विश्व के लिए संत भगवान के उदय। सूर्य के प्रकाश एक बार हमार बाहरी आवरण प्रकाशित कर सकते ओकरो निश्चित समय हो वो शाम के 6 बजे के बाद में वो अस्त हो जाइए फिर उनका प्रकाश मिलने वाला नहीं है। लेकिन संत रूपी भगवान के जो ज्ञान के प्रकाश है संत जन ज्ञान रूपी वाणी के जिन प्रकाश है जिन मन बुद्धि चितला पावन कर देते वो संत भगवान। सत्संग के बाद में जब मैं बताया कि जिन आप काकर बेटा बड़े हरे ऐसे करके सवाल कर रहे हो ना तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये धरती में काकरो बेटा बड़े नहीं है, सबले बेटा बड़े यदि कोई है तो वो संत भगवान बड़े हरे जेकर लिए संसार जो है संत जन वसुदेव कुटुंबकम के भाव लेकर के विश्व कल्याण के लिए
समस्त जीव के कल्याण के लिए निकल पड़ते संसार के जीव ल जनाए खातिर। जैसे कबीर साहब का है, कबीर साहब एक बहुत बढ़िया बात की कि आपन घर जो खुद जाने चले हमारे साथ, कबीरा खड़े बाजार में लिए लुक काठी मान, ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा। ये मन हमेशा ज्ञान मार्ग की होते और ज्ञान के पंथ में लेकर के जीवला एक भक्ति के मार्ग दिखाए के प्रयास करते समय और एकर से थी जिन आज संत मन के माध्यम से जिन हमला जाने के प्रयास, जिन जाने के सुअवसर मिले हैं, जेकर बारे में कहे जाते कि ये जो सकल कामनाहीन जे राम भगवती रसले, सब प्रकार से कामना सिद्ध करने वाला है तो इसकी राम कथा है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुबह सने बंसी मल्ला ही चित्रकूट बना करके संतजन भगत मन भगवान के दर्शन करे अंतर मन में। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, माने भगवान के स्वरूप अंदर है बाहर है। यहाँ तक संत मन तो यही बात कही कि काको रोम गैल बहुतेरा, बहुतक मोल फिरल नहीं फेरा। भक्ति के मार्ग में जब जीव चले लगे थे तो बहुत परेशानी, बहुत अड़चन आता का। सबरी के जीवन में नहीं ऐसी हुई, सबके जीवन में दुखा है। सबरी जब नानेपन में पिता के घर छोड़ करके जंगल में गई तो वो समय बताते कि ओकर पिता जो है अपन सैनिक मतलब भेज करके दिन में पूरा सबरी को ढूंढवावे खुजवावे। सबरी रात रात में जंगल में भगे संतजन, विराट जंगल में जहाँ शेर भालू चीता है, अन्य प्रकार के पशु मन है वहां। और सबरी को भक्ति ला देख लो, केवल भगवान ला पाए खातिर बर कि पद्म पुराण में बताया कि इसके 10,000 साल तक कठिन साधना करे सबरी जो भगवान के राह में। तो काको रोम गयल बहुतेरा, बहुत के मोल फिरल नहीं फेरा। जब मैं रोया तब तुम न संभारा, गर्भवास का बात बिसारा। अब तय रोया क्या तय पाया, और कही कारण अब मोहि रोआया। कबीर साहब एक बहुत बढ़िया बात है पुलिस की, काको रोम गयल बहुतेरा। जिन समय जीव जो है अनन्य खानी में जब पड़ जाते वो समय में रोते संतजन। जिन समय में मानव के जीव मिल रही से वो समय में भक्ति करे जा सकत रही, सत्संग करे जा सकत रही से, वो समय जिनमें जब सत्संग नहीं हो पाया तब 84 के चक्कर में पड़ना पड़ते और तब समय उस समय जीव होते। और तब कबीर साहब महाराज संत सम्राट कबीर साहब इसकी काको रोम गयल बहुतेरा, बहुतक मोल फिरल नहीं फेरा। जब तुमन हम मनुष्य तन योनि धर्म धारण कर रहे हो, दिन समय में मैंने जा करके समझाया हो, तब वो समय तुमन नहीं समझो। अब तुमन 84 के चक्कर में पड़े हो, कोई कुत्ता कोई बिल्ली कोई अन्य खाने में पड़े हो, अब तुमन रोवत हो। तो जिन योनि में पा करके सत्संग नहीं करे जा सके, काको रोम गयल बहुतेरा, बहुतक मोल फिरल नहीं फेरा। जब मैं रोया तब तुमने समारा, गर्भवास का बात बिसारा। अब तय रोया क्या तय पाया, अब के कारण पाया। माने जिन समय में हम लोग भक्ति करना रही से वो समय में भक्ति नहीं कर पान, बहुत गई थोड़ी बची थोड़ी भी अब जाए। उम्र ऐसे लगते कि अभी तो बहुत जीना है, लेकिन वास्तव में बहुत गई थोड़ी बची थोड़ी भी अब जाए। बहुत कम समय बचे हैं और कम समय में हम अपन जीवन ला केवल और केवल भक्ति में लगा लें, जैसे सबरी की जिंदगी। वैसे रामचरितमानस में केवल सबरी या केवल गिद्ध ही की बात नहीं है संजय। आप देख लो जब तक भी रामचरितमानस में जिन भगत मन आए हैं, चाहे हम गुहराज निषाद की बात करन है ना भाई, और चाहे हम केवट की बात करन, एमन छोटे मोटे भगत नो है हो जेपन जीवन ला भगवान के चरण में समर्पित कर दे सब, जेकर नाम की चर्चा जो है आज वेद में पुराण में वर्णित है, जेकर महिमा के बखान करे जाते। वैसे भक्ति तो विभीषण जी महाराज भलो करे है, और जे मन भक्ति नहीं करे तो हम मतलब भगवान हम लगा रहे। एकर से संतजन बाबा तुलसीदास जी के लेखनी की सबरी गीत सुसेवकनी, सुगति तिन्ह रघुनाथ, नाम उघारे अमित खल, वेद विदित गुण
संसार भगवान तो बहुत कम मतलब कहा जाए, मानस में कहा जाए कि ऐसे सबरी है, अहिल्या के उद्धार है, दंडक मन ला पावन करे, दंडक मन प्रभु किन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। लेकिन आज ओकर नाम लेकर के हजारों हजारों लाखों जीव जन केवल नाम के सहारा से मुक्ति पा लेते। ये कोई छोटे मोटे बड़े बात छोटे बात नो है संत जन। रामचरित मानस यहाँ तक कि जिन असुर मन ला धलो, दुष्ट प्रवृत्ति के भी व्यक्ति मन ला भी अगणित दुष्ट मन के भी उद्धार करे है, वो केवल भगवान के नाम और ओकर गुण के महिमा जिन वेद में वर्णित है, जिन इतिहास में रचित है, वो महिमा के वर्णन नहीं करे जा सके संत। आज कलयुग में लाखों लाखों जीव, एक प्रकार से कहे जाए तो हम सब कलयुग में रामायण के पढ़िया हरण मना, तो रामायण पढ़ने वाला भी मतलब वो तो तारत ना, कतको जन के परिवार तो रामे कथा में तरत मन। ये भगवान के प्रभाव, ओकर नाम के प्रभाव माने नाम तो ही नाम न तो आप जान ही, लेकिन आपके व्यक्तित्व, आपके छवि लोगन जो है कम से कम 10 किलोमीटर में आप न जान ही कि राम कथा कहने वाला है। माने ओकर नाम के महिमा, ओकर नाम के प्रभाव आपके जीवन में जब आ जाए संजन, तो आपके जीवन भी समाज में, परिवार में प्रकाशित हो जाए। ये भगवान नाम की महिमा। हमको बात याद आते संजन, जहाँ ये शरीर रूपी काया जब निर्मल बनाए के बात आते ना, तो ये निर्मल बनाने वाला तो नाम के महिमा तो है, लेकिन इनमें संत मन के बहुत बड़े हाथ है। और मोला वो भजन याद आते, काया निर्मल होई जाए रे संतों के संग में, काया निर्मल होई जाए रे संतों के संग में, संतों के संग में, प्रभु जी के संग में, काया निर्मल होई जाए रे संतों के संग में, संतों के संग में अमृत कलश है, पी के अमरे होई जाए रे संतों के संग में, काया निर्मल होई जाए रे संतों के संग में। संगत के प्रभाव, जब पानी जो है फोकट में मिलने वाला पानी, दूध के संगत पाक करके 30 और 40 रुपए लीटर में बिक जाते संत। फोकट में मिलने वाला पानी दूध के संगत पा करके, वही पानी चाय के संगत पा करके 5 और 10 और 20 रुपए कप में बिके लग जाते संजय। वही पानी जब धुर्रा के संगत कर लेते तो हमारे आपके कपड़ा में कीचड़ लगा देते, चिखला लगा देते, लेकिन वही यदि साबुन से संगत कर ले, वही पानी साबुन से संगत कर ले तो कपड़ा में लगे दाग लगे निकाल देते संजय। वही पानी जो है शराब में मिल जाए तो बढ़िया बढ़िया मिनकल घलो बिगाड़ देते, लेकिन वही पानी गुरु के चरण में, प्रभु के चरण में लग जाए तो चरणामृत बन जाते और हमारे वो आपके मन निर्मल पावन बना देते। वो नाम की महिमा है संत। और एक सती भगत मन तो भगवान के चरण धूल ही चाहते ना। विश्वामित्र महाराज भगवान राम लकेश की, भगवान राम आपके चरण चाहते, गुण चाहत की तो अहिल्या गौतम नारी श्राप बस, उपल दे धरी धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करब रघुवीर। भगवान के चरण धूली लपा करके जिन जड़ता में चैतन्यता आ जाए संजन, वो तो भगवान के नाम ही है। और एक जिन संत मनहा भगत मनहा भगवान के धूल के चरण कमल के वंदना करते, धूल तेरे चरणों की प्रभु जी, चंदन और अबीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पर, उनकी तो तकदीर बनी, धूल तेरे चरणों की प्रभु जी। मन भगवान के नाम तुम्हें आज संजन, सबरी गिद्ध सामी गणिका, हमारे इतिहास में जब तक भी भगत हो संजन, यहाँ डिग्री की आवश्यकता नहीं है। हो
हमारा आप सबके जिंदगी में पढ़ाई करना अच्छी बात है, डिग्री लेना अच्छी बात है, लेकिन हम डिग्री के होड़ में हमारा जो असली जो डिग्री काम आना है अन्य खानी में, अन्य योनि में, वो डिग्री तो असली डिग्री तो भक्ति है। सबरी के पास कौन सी डिग्री है, केवट के पास कौन सी डिग्री है? कोई डिग्री नहीं समझा, लेकिन आज इतिहास में अमर है तेरा नाम। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग न पावै प्राण। यहां तक भगवान राम घलो की जीव पावा ही नहीं सहज स्वरूपा, मम दर्शन फल परम अनुपा। भगवान के दर्शन एक ऐसे नौका, एक नाम ऐसे नौका है संजन, जिन्हें लेकर के हम अपन मानुष तन योनि ला सार्थक कर सकथन। मानस में तो बहुत अकन उदाहरण दे है, और सब भगत मन भगवान के नाम ला पा करके अपन जीवन ला धन्य बना लेते। अब कोई मुक्ति के काम न करते। बाली घलो कहत रहा है कि मारे मुई ब्याध की नाई, और तब बाली ला घलो की अचल करो तब राखो प्राण में, तो प्राण अचल कर देता हूं। लेकिन जब वो ज्ञान हो गया, अपन गलती के एहसास हो गया ना, तो केवल और केवल मुक्ति चाहते। भगत केवल मुक्ति चाहते, संत मन केवल मुक्ति चाहते कि भगवत चरण में हमारी मुक्ति हो जाए। और समय बहुत कम बचे हुए हैं। मैं पुनः वैसे मानस के बारे में कोई जानकारी नहीं, उतना अध्ययन नहीं है, फिर भी आप मोला सुनत रहे हो। आप सब जब तक भी मानस पटल में जिन मुरबाणी ला पवित्र करे बर आप मानस पटल समर्पित करे आदरणीय पटेल भैया, मैं सादर आपके चरण मंडल नमन करत, जब तक भी पटल से जुड़े हुए सादर प्रणाम करत हूँ। और बहुत अकन त्रुटि हो है, जो कि बहुत बड़े पटल में बोलना है, छोटे मोटे बस के बात नो है, और मैं ज्यादा बोले नहीं है कर सकती। मोला अपन मन पे थोड़ा कुछ भय लगा थे, फिर भी पुनः आप सबके चरण बंदन कर मैं सादर समर्पित करता हूँ आदरणीय पटेल भैया जी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री चिमन साहू जी। 40 मिनट बोल ले, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो 30 साल से सुना था, आज तक नहीं बोल सका, करने पड़े के बाद होता। आइए, गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं इस प्रसंग के संदर्भ में, खग सबरी पितु मातु ज्यो मानी कपि को किए मीत। पद क्रमांक 151 में विनय पत्रिका। इस प्रकार श्री राम जी खग जटायु को पिता और सबरी को माता के समान मानते थे। इसलिए हो सकता है कि सबरी का नाम पहले उल्लेख किया हो। सबरी मतंग ऋषि की शिष्या थी और प्रतिदिन श्री राम लक्ष्मण की पूजा करती थी, ऋषियों की बहुत सेवा की। और यहाँ तक कि जब सीता जी के विरह में रघुपति ने पूछा कि जनक सुता के सुधी भामनी जानो तो करिकर गामी, तब उसने कहा कि पंबा सरे जाहु रघुराई। इस प्रकार सीता जी की खोज में भी, भक्ति की खोज में भी सबरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गीत का प्रसंग आप सभी जानते हैं कि अरण्य कांड में दोहा क्रमांक 13 में गीत आमिष भोगी, जैसे कि आप बता रहे थे, और गति दिन की जो जाचक होगी। इस प्रकार से गीत का प्रसंग हमको देखने को मिलता है। सबरी को सगुण साहित्य मुक्ति दी।